हेलो दोस्तों, मैं अजीत। आज आप लोगों को इकाई अंक के बारे में बताते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं बेटा। देखो, इकाई के अंक में क्या होता है, इकाई के अंकों का ही गुणा करते हैं। यहाँ पे कर लो बेटा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6 का गुणा बेटा 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42। और 42 में बेटा 2 लेंगे इकाई का अंक। इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6। और फिर 6 का 1 में करेंगे गुणा, तो कितना आएगा बेटा, 6 ही आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, 6। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सम संख्याएं बेटा कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो सभी सम संख्याएं बेटा, पहली सम संख्या 2, 2 के बाद बेटा 4, और 4 के बाद बेटा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और इसी तरह से और आगे चलती चली जाएंगी। ठीक है बेटा, लेकिन हमारा आंसर जो है वो यहीं तक आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 6 में करेंगे, 8 में करेंगे। यहाँ पे हमें एक संख्या दिखाई दे रही बेटा, 0। और जब भी किसी संख्या का गुणा 0 में होता है तो हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। उत्तर क्या आता है, तो 0। तो यहीं से शुरू करते हैं। 8 का गुणा 0 में होगा, क्या आएगा बेटा, 0। 0 का 6 में, फिर 0, 0 फिर 0 आएगा। इस 0 का 2 में, फिर 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल ले लो बेटा, 1 से 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लो भाई, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा। देखो, अभाज्य संख्याएं इधर बता दे तुम्हें। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बेटा जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो बेटा। अब यहाँ पे संख्या देखो, 2 ले लो बेटा। 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, यहीं पे एक संख्या हम लेते हैं बेटा, 1 तो केवल 1 से कटेगा, तो 1 ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य बेटा। यहीं पे संख्या हम लेते हैं बेटा 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे बेटा अगर हम 4 लें, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं। ठीक, अब देख लो बेटा, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है कहाँ से, 2। फिर 2 से बड़ी कौन सी बेटा, 3। 3 से बड़ी कौन सी, 5। और 5 से बड़ी कौन सी बेटा, 7। 7 से बड़ी 7 से बड़ी जो भी होंगी बेटा, बहुत सारी होंगी, लेकिन हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा बेटा। ठीक, कैसे, 2 3 6 और 6 पंचे 30। 30 जैसे ही आया, 30 में इकाई का कितना मिला बेटा, 0। और 0 का फिर जिसमें भी गुणा होगा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, 0। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देख लो बेटा, 2 से बड़ी और 7 से 77 से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई का क्या होगा। सवाल देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही हो जाएगा। देखो बेटा, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कौन सी संख्या अभाज्य होगी बेटा, 3। 3 से बड़ी बेटा 5। 5 से बड़ी बेटा 7। 7 से बड़ी बेटा 11। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यहीं तक आ जाएगा बेटा। 5 3 15, पीछे इकाई अंक क्या आ गया, 5। और 5 का किसी भी संख्या में गुणा करें, किसी भी विषम अभाज्य संख्या में गुणा करेंगे तो हमें हमेशा कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। जब तक अगर किसी सम संख्या में हम 5 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। सम संख्या में 5 गुणा, इधर देख लो बेटा, सम संख्या में सम संख्या में 5 का गुणा, 5 का गुणा तो क्या आएगा बेटा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी विषम संख्या में हम करते हैं या अभाज्य संख्या में करते हैं तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखो, 5 3 15 में इकाई अंक 5 लिया, और 5 का 7 में भाग देंगे, गुणा करेंगे, 5 7 35। इस 35 का फिर 5 का 1 में गुणा करें, 5 1 5। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इकाई अंक आगे निकालते रहेंगे।